13वें अध्याय का यह चतुर्थ श्लोक है। जिसमें ठाकुर जी गुणों के 10 हेतुओं को बता रहे हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण ये परिवर्तित होते रहते हैं, तो इनके 10 हेतुओं को बता रहे हैं। सत्वगुण की जब वृद्धि होती है तो साधक को सहयोग प्राप्त होता है। सतोगुण के विकास होने पर सम, दम, दया, तितिक्षा आदि जो दैवी वृत्तियां हैं ये जागृत हो उठती हैं, इनका उदय होने लग जाता है। रजोगुण का विकास होने पर काम, क्रोध, लोभ, स्पृहा आदि की वृत्तियां उदित हो उठती हैं, और तमोगुण का विकास होने पर निद्रा, आलस्य, प्रमाद ये वृत्तियां उत्थित होने लगती हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगीन चानग। गीता में भगवान कहते हैं 14वें अध्याय में, जो सतोगुण है निर्मल है, अनामय है, व्याधियों से रहित है। सतोगुण यह भी बांधता है, बंधन तो है ही है। तत्र सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानघ। सतोगुण सुखासक्ति से बांधता है। सुखासक्ति से तात्पर्य एकांत में मन को विश्राम मिलता है, हाँ ऐसी है सुखासक्ति। अथवा ज्ञान की आसक्ति, अध्ययन की अधिक वांछा, या आसक्ति से सतोगुण बांध देता है। और यह आसक्ति दृढ़ होती चली जाती है तो वो दृढ़ आसक्ति रजोगुण में परिवर्तित कर देती है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्य बधनाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनाम। आसक्ति और दृढ़ हो गई तो तृष्णा माने प्यास बढ़ गई, और तृष्णा और आसक्ति से रागात्मक रजोगुण उत्पन्न हो जाता है, और रजोगुण व कर्म में आसक्ति पैदा कर दे तो रजोगुण कर्मासक्ति से बांध देता है। तमस्तु ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। और जो तमोगुण है वह अज्ञानजन्य है। यह प्रमाद, आलस्य और निद्रा, जिसमें तमोगुण का आधिक्य होगा उसमें प्रमाद अधिक होगा। प्रमाद यानी साधन में रुचि न होना, साधन से वस्तुएं जो बाधक वस्तुएं हैं उनमें व्यर्थ समय यापन करना। प्रमाद 2 प्रकार का बताया, सक्रिय प्रमाद और निष्क्रिय प्रमाद। सक्रिय प्रमाद से तात्पर्य है असद चर्चा करना, असद वार्ता करना, गपाष्टक करना, ताश आदि खेलना, व्यर्थ समय यापन करना, ये सक्रिय प्रमाद है। किसी से भी व्यर्थ चर्चा कर रहे हैं, गप लगा रहे हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है मनः शिक्षा। उस ग्रंथ में रघुनाथ दास जी कहते हैं कि असद वार्ता वैश्या इव सर्वस्वापहारिणी। ये हम लोग प्रमाद में जो असद चर्चाएं करते हैं, असद चर्चाएं श्रवण करते हैं,
यह वैश्या की भांति सर्वस्वापहारिणी है। जैसे वैश्या सर्वस्व हरण कर लेती है, जो वैश्या का अनुरागी पुरुष है उसका सर्वस्व रूप, तेज, सौंदर्य, धन, वैभव सर्वस्व अपहरण कर लेती है, नष्ट ही कर देती है उसको। ऐसे ही ये असद वार्ताएं, प्रमाद में व्यक्ति साधन को छोड़ करके, साधन संबंधी चर्चाओं को छोड़ करके इन असद वार्ताओं में अनुरक्त रहता है, व्यर्थ की चर्चाएं करता है, जिनको करने से कोई लाभ नहीं है, न करने से कोई हानि नहीं है। ऐसी व्यर्थ की चर्चा करना, सुनना, तो ये चर्चाएं उसको नष्ट कर देती हैं, उसको बर्बाद कर देती हैं। यानी भगवत धाम जाने के उसके चांस भी हों तो उनको भी नष्ट कर देती हैं। यन्न प्रजन्त्य अघविदो रचनानुवादा शृण्वन्ति यन्य विषया कुकथा मतिघ्नि यास्तु श्रुता हत भगई नृविरात सारा तास्तान क्षिपन्ति असरणेषु तमः सुहंता। तृतीय स्कंद में कहते हैं 16वें अध्याय में कि भगवत धाम में कौन नहीं जा सकते। यन्न प्रजन्ति अगविदो रचनानुवादान। अगविद माने समस्त पाप राशि का भेदन करने वाले श्री ठाकुर जी की पावन लीलाओं को, चर्चाओं को जो नहीं सुनते हैं। यन्न प्रजन्ति अगविदो रचनानुवादात् शृण्वन्ति येन्य विषया कुकथा मतिघ्नि। और अन्य विषय, अन्य इतर चर्चाओं को, विषय गाथाओं को, संसार की चर्चाओं को ये शृण्वन्ति सुनते हैं, जो कि कुकथाएं हैं। और उनसे होता क्या है? मतिघ्नि, बुद्धि नष्ट हो जाती है। तास्तांत हंति आत्मसाराह, उनके समस्त सार को, वह धैर्य को, तेज को, शक्ति को, अध्यात्म में जो प्रगति कराने वाली वृत्तियां हैं उनको आत्मसारा, उनको क्षीण कर लेती हैं। और तास्तांग क्षिपन्ति असरणेषु तमस्सु हंता, अनंत अंधकार में वह उनको पटक देती हैं। तो इतना बड़ा जो पतन हुआ, इतने बड़े अधापात का मूल हुआ प्रमाद। तो असत चर्चा करना, असत वार्ता करना, यह प्रमाद के अंतर्गत आ जाता है। इसे सावधान रहना चाहिए। विज्ञप्ति जी में श्री गोसाई विठलनाथ जी का बहुत प्यारा ग्रंथ है विज्ञप्ति जी। जब 6 महीना वह श्रीनाथ जी की सेवा में नहीं रहे थे, कृष्णदास अधिकारी जी ने उनको बाहर कर दिए थे। तो गोसाई जी चंद्र सरोवर पर रहते थे और वहाँ ठाकुर जी के विरह में नित्य नूतन श्लोक लिखते थे, ठाकुर जी के समीप में भेजते थे। तो वह विरह व्यतीत होकर के लिखते हैं, वरम नेत्रे मुद्रा न पुनर्इतरावलोकनमपि। आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करना ठीक है, लेकिन न पुनर्इतरालोकनमपि, इतर लोगों को, विषयी लोगों को देखना, इससे अच्छा आंखें बंद कर लो। ठाकुर को छोड़ के, ठाकुर के जनन को छोड़ के अन्य लोगों को देखने की अपेक्षा आंखें बंद करना अच्छा है। वरम नेत्रे मुद्रा न पुनर्इतरा लोकनमपि, वरम शून्यारण्ये स्थिति इह न पुनः इतरहि मिलनम। अकेले जंगल में रहना अच्छा है, निर्जन वन में रहना अच्छा है, लेकिन संसारी विषयी जीवों के बीच में न रहना पड़े। जो ठाकुर से विमुख हैं ऐसे लोगों के बीच में न रहना पड़े। उससे अच्छा है अकेले कहीं जंगल में पड़ जाओ। वरम शून्यारण्ये स्थितिरिह न पुनः इतरहि मिलनम। वरम मूकी भावो,
न च पुनः अपरा काचन कथा। गूंगे हो जाओ यह अच्छा है, लेकिन अपरा कोई कथा हमारी वाणी से न निकले, इतर चर्चा हमारी वाणी से न निकले। विषयों की चर्चा, संसार की चर्चा, भगवत विमुख जनों की चर्चा, या से तो गूंगो है जाए वो अच्छो है। बरम मुँह की भावो न पुनः अपरा काचन कथा। अपरा ये असद वार्ता हमारी वाणी से न निकसे, या से अच्छो तो गूंगे हो जाए वो अच्छो है। बरम प्राण त्यागो न तो तत्क्षणे तत्संग विगमः। प्राण छूट जाए यह अच्छा है, परंतु श्री ठाकुर जी से और श्री ठाकुर जी के जनन से वियोग न हो। श्री ठाकुर जी से और उनके जनन से वियोग होए, या की अपेक्षा हमारे प्राण छूट जाएं यह अच्छा है, पर कभी भी उनके जनन से और उनसे वियोग न हो। वरम प्राण त्यागो न तो तत्संग विगमः। तो कहने का तात्पर्य, बरम नेत्र मुद्रा, नेत्रों का उन्मीलन करना श्रेष्ठ है, बंद कर लेना श्रेष्ठ है। इतर लोगों का दर्शन, विषय लोगों का दर्शन न करना पड़े, यह प्रमाद के अंतर्गत आ जाता है। साधन को छोड़ के इतर वस्तुन में मन को जाए वो, यह असावधानी है, यह प्रमाद है। या से अच्छो तो आँखन ने बंद कर लो, कानन ने बंद कर लो, काऊ की इतर चर्चा सुननी ही ना है। बिल्व मंगल जी को चरित्र आवे, वहाँ में जब उन्होंने नेत्र स्फोटन कर लियो, यानी आंखें फोड़ ली, कथा सभी जाने हैं। चिंतामणि ने जब फटकारा तो उनके वैराग्य के संस्कार उदित हो गए। कई लोग कहते हैं कि चिंतामणि की फटकार से उनको वैराग्य हो गया। अरे ये तो महापुरुष हैं, नैसर्गिक वैराग्य इनमें रहता है, स्वाभाविक वैराग्य रहता है। वह तो एक माध्यम मात्र बन गई। फटकार से ही वैराग्य होता तो आजकल घर घर में लोग वैरागी होते। लोग पिटते हैं, कुटते हैं, किसी के मन में वैराग्य उदित नहीं होता। यह तो पूर्व की संपत्ति थी और ये श्री ठाकुर जी के लीला परिकर थे। नैसर्गिक वैराग्य इनमें था। चिंतामणि ने जब कहा कि इस अस्थि मांस रुधिर के शरीर में इतनी आसक्ति है, ठाकुर में या से एक अंश की आसक्ति होती तो भगवत प्राप्ति हो जाती। उनके वैराग्य के संस्कार जागृत हो गए और बिल्व मंगल जी उसी क्षण वहां से चल दिए, महात्मा बन गए। साधु वेश में वृंदावन की ओर चल दिए। मार्ग में कोई वैष्णव दंपत्ति थे, बड़े शुद्ध सदाचारी वह वैष्णव थे। उनकी भार्या के स्वरूप को देखा बिल्व मंगल जी ने, तो उनके सौंदर्य को देख करके यह पुनः अनुरक्त हो गए और जिस सरोवर पे वह जल भरने गई थी, वहाँ से उनके पीछे पीछे यह हो लिए। घर पे आ गए। घर पे उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया, ये बाहर बैठे रहे। उन वैष्णव ने पूछा, ये सज्जन कौन है? तो महिला ने बताया कि इस प्रकार से हमारे पीछे पीछे आए हैं। तो वैष्णव भी बड़े भगवान के भक्त थे, वैष्णवों में उनकी श्रद्धा थी। उन्होंने उनके अभिप्राय को जाना, अंदर बुलाया, प्रसाद आदि पवाया, एक कक्ष में ठहराया और अपनी पत्नी को आज्ञा दी कि आप इनकी सेवा में उपस्थित हो। वह देवी जब उनके कक्ष में गई तो बिल्व मंगल जी को बड़ी ग्लानि हुई। अरे राम जी, एक और हमको देखो, हम साधु बन गए और हमारी दृष्टि में इतना दोष, और एक और इस महापुरुष को देखो, गृहस्थ है लेकिन कहीं कोई आसक्ति नहीं है, संतों के प्रति
वैष्णवों के प्रति इतनी आस्था है इसकी, बड़ी ग्लानि हुई। तो बिलो मंगल जी ने उस देवी से कहा कि देवी एक प्रार्थना करना चाहूँ, कहो। बोले 2 सूजे ले आओ, बड़ी बड़ी सुई। वो बेचारी उनके अभिप्राय को न समझ सकी और 2 सुई ले आई और सुई बिलो मंगल जी को दी। तो बिलो मंगल जी ने दोनों सुई अपनी आंखों में आंखें फोड़ ली। देवी तो एकदम विस्मित हो गई, अपने स्वामी जी को बुलाया। उन्होंने देखा, अरे राम जी यह आपने क्या कर डाला? बोले नहीं, इन आंखों ने मुझे धोखा दिया। इन आंखों में उत्कंठा होनी चाहिए कृष्ण दर्शन के लिए, हाँ, ठाकुर जी के दर्शन के लिए उत्कंठा होनी चाहिए, और यह संसारी रूप में आसक्त हो गई। तो आप प्रियादास जी लिखते हैं, दृग भूत सो छुड़ाए दियो। ये आंखें जो संसार की ओर जावें, विषयन की ओर जावें, तो भूत हैं। जैसे भूत काई के पीछे लग जाए तो उस व्यक्ति को कहीं पटके कहीं पीटे, पीड़ित ही रहता है व्यक्ति, उस भूत से सदा सर्वदा त्रस्त रहता है। ऐसे ही ये आंखें जो इधर उधर जा रही हैं, यह भूत की तरह हैं। तो बोले दृग भूत सो छुड़ाए दियो। यह तो बड़ी कृपा करी ठाकुर जी ने, या भूत सो छुड़ाए दियो। तो वही श्री गोसाई जी कहते हैं, बरम नेत्रे मुद्रा न पुनर इतरा लोकन मपी। आंखें बंद कर लेना अच्छा है। इतर लोगों को देखोगे, विषयी लोगों को देखोगे, बहिर्मुख लोगों को देखोगे, विषय के संस्कार जागृत हो जाएंगे। रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, माँ द्राक्षी क्षीण पुण्यान भगवत विमुखान जनान। हे ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, भगवत विमुख जनों को हमको न देखना पड़े, बंदर मंदिर में न चला जाए। भगवत विमुख जनों को हमको न देखना पड़े। माँ द्राक्षी क्षीण पुण्यान भगवत भक्ति रहितान जनान। पूतना आई कालकूट विष लगा के, ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। तो जामे संतन ने एक भाव यह भी दिया है, वहां लिखा है, चरा चरात्मा सनिमीलित क्षण। जब पूतना कालकूट विष लगा करके ठाकुर जी के समीप में आई, तो ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली। बोले आंख बंद क्यों कर ली? बोले पूतना इसका स्वभाव था, ये बालकों को मारती थी, उनका रुधिर पान करती थी। तो ब्रज में यह विचरण कर रही थी बालकों को मारने के निमित्त। लेकिन ब्रजवासी जो बालक हैं, जो श्री ठाकुर जी के सखा परकर प्रकट भय हैं, ये तो सब दिव्य बालक हैं। और पूतना में जातीय स्वभाव यह गुण था कि वाकई घ्राण शक्ति इतनी तेज थी कि कोई छोटा बालक उत्पन्न होता था तो वो सूंघ करके पहचान जाती कि या घर में कोई नया बालक पैदा भयो है, और वह घर में जाके वह बालक को मार देती। तो बाल हत्यारिणी थी, विमुख थी पूतना। और श्री ठाकुर जी के जो नित्य सखा परिकर हैं, उनके अमंगल की कामना से आई है। तो ठाकुर जी ने आंख बंद कर ली, यानी मेरे भक्तों का अनिष्ट चिंतन करती हुई यह आई है, तो ऐसी दुष्टा को तो मैं मुंह ना देखना चाहूं। निमीलित क्षण चरा चरात्मा सनिमीलित क्षण। तो ठाकुर जी ने अपनी आंख बंद कर ली। तो एक संत भाव दिए कि यह भी कपट से मायावी रूप बना करके आई है, इसका असली स्वरूप तो राक्षसी का है, और अब सुंदरी गोपी बन करके आई है। और रामावतार में थे उस समय भी एक राक्षसी आई थी, शूर्पणखा। तो उसने भी अपना वेश परिवर्तन कर लिया और ठाकुर जी के समीप आकर के कहती है कि तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संयोग विधि रचेव विचारी। तो राम जी ने उसकी ओर देखा भी नहीं,
राम जी वाकु उत्तर दे रहे हैं तो सीता चितय कही प्रभु बाता, जानकी जी की ओर देख रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि आहे कुमार मोर लघु भ्राता, यानी बात शूर्पणखा की ओर देखा भी नहीं ठाकुर जी ने। तो वहाँ ठाकुर जी संकेत कर रहे हैं कि दृष्टि डालनी है सुपात्र की ओर। जानकी जी सुपात्र हैं, शूर्पणखा कुपात्र है। तो यहाँ कृष्णावतार में ठाकुर जी सोच रहे हैं कि उस समय तो जानकी जी थी, जानकी जी की ओर देख करके हमने जवाब दे दियो और यहाँ तो कोई ना है, तो यदि सुपात्र न हो तो आंखें बंद कर लो, परंतु अपात्र को कुपात्र को मत देखो। यह भाव यहाँ पर प्रकट कियो जो ठाकुर जी ने नेत्र बंद किए। चराचरात्मा सनिमिलिते क्षण, यह कुपात्र है, कोई सुपात्र न हो। भगवत भक्तों को देखो, श्री ठाकुर जी को देखो, इनमें नेत्रों की सार्थकता है। नलकुवर मणिग्रीव ने यही मांगा था। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्न दृष्टि स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम। हे नाथ, हमारी वाणी सदा सर्वदा आपके गुणों का कथन करती रहे। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च, चक्रवर्ती जी ने जाको बहुत सुंदर अर्थ कियो। जो चकार है, चकार को एवार्थ में स्वीकार किया उन्होंने, यानी एव। तो प्रति जो सप्तमी आई है गुणानुकथने, तो वहाँ पर चकार का एव अर्थ लेकर के और वहाँ पर प्रत्येक सप्तमी के बाद में एव को जोड़ा है, यानी वाणी गुणानुकथने एव। हमारी वाणी केवल आपका गुणानुकथन ही करती रहे, इतर वार्ताओं में न जाए। वाणी गुणानुकथने एव, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम एव। श्रवणेन्द्रिय से सदा सर्वदा हम आपकी पावन चर्चा ही श्रवण करते रहें। हस्तौ च कर्मसु एव, और जो हमारे हाथ हैं इनसे सदा सर्वदा हम आपकी परिचर्या करते रहें, आपकी सेवा करते रहें। हमारा जो भी कर्म हो वो श्री ठाकुर जी के निमित्त हो। हस्तौ च कर्मसु एव मनस्तव पादयोर्न, और मन से सदा सर्वदा आपका स्मरण करते रहें। यानी देह इंद्रिय की जो भी वृत्तियां हैं, जो भी चेष्टा हैं, वह श्री ठाकुर जी के निमित्त, जो भी कर रहे हैं श्री ठाकुर जी के निमित्त, सर्वस्व समर्पण श्री ठाकुर जी के निमित्त। यह प्रेमा भक्ति हो गई। नारद जी ने जो नारद भक्ति सूत्र में प्रेमा भक्ति का स्वरूप बताया वह यही बताया। तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद जी कहते हैं अखिलाचारिता, अखिल जो कुछ भी करते हो, समस्त देह इंद्रियों की जो भी वृत्तियां हैं, जो भी चेष्टाएं, वो श्री ठाकुर जी को समर्पित कर दो। और उनके वियोग में तद विस्मरणे, एक क्षण के लिए भी उनका विस्मरण हो जाए तो परम व्याकुलते, परम व्याकुलता व्यथा चित्त में पैदा हो जाए। अरे राम जी, हम कैसे भूल गए श्री ठाकुर जी को इस क्षण। तदर्पिता अखिलाचारिता, संपूर्ण अखिलाचारिता, जो भी हम कुछ कर रहे हैं वो श्री ठाकुर जी के लिए। यद्यपि अन्य आचार्यों के मत भी वहां पर नारद जी ने बताए। नारद भक्ति सूत्र में बहुत सुंदर प्रकरण आवे, जो भक्ति का स्वरूप बताया। तो नारद जी कहते हैं बंदर अंदर गया। ये नारद जी नहीं कहते नारद जी कहते हैं चलो, नारद जी कहते हैं पूजा दिशु अनुराग पाराशर्य। पराशर नंदन व्यास जी महाराज कहते हैं कि पूजा आदि में अनुराग होना यह भक्ति है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कथादिषु अनुराग है गार्ग्य। कथा आदि में अनुराग होना यह गर्गाचार्य जी कहते हैं। आत्मरत्य विरोध नेति सांडिल्य, महर्षि सांडिल्य कहते हैं कि आत्मरति के जो अविरोधी भाव हैं
उनका होना यह भक्ति है। यानी पृथक पृथक लक्षण बताए। नारद जी ने सबका सम्मान किया और सबका सम्मान करते हुए अंत में अपना भाव बताते हैं कि नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुल तेते। नारद जी कहते हैं कि तदर्पिता खिलाचारिता, अखिलाचारिता, जो कुछ भी जैसे भी कर रहे हो वो श्री ठाकुर जी के समर्पित कर दो। यानी वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर नाम। वाणी है, वाणी से सदा सर्वदा उनका गुण नाम कीर्तन कर रहे हैं। श्रवणेन्द्रिय से उनकी पावन चर्चा श्रवण कर रहे हैं। हाथों से उनकी परिचर्या कर रहे हैं। पैरों से प्रदक्षिणा आदि कर रहे हैं। तो तदर्पिता खिलाचारिता और तद विस्मरणे परम व्याकुल तेति, और उनके विरह में, उनके विस्मरण में एक क्षण भी यदि ठाकुर जी के नाम के बिना गया, श्री ठाकुर जी के स्मरण के बिना गया, तो समझना चाहिए हमारी बहुत बड़ी क्षति हो गई, बहुत बड़ी क्षति हो गई। तो तद विस्मरणे परम व्याकुल तेत, वह क्षण हमारा ऐसा क्यों गया, तो परम व्याकुलता होनी चाहिए। बोले यह भक्ति है। और आगे उदाहरण देते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज देवियों का था, उनका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक चेष्टा श्री ठाकुर जी के लिए। आत्म सुख दुख गोपी न करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सकल व्यवहार। आत्म सुख दुख का तो अनुसंधान ही नहीं है। उनकी प्रत्येक जो क्रिया कर्म चेष्टा, उनका जो व्यवहार है, वह श्री ठाकुर जी के सुख का अनुसंधान, श्री ठाकुर जी के सुख को लेकर के। आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सकल व्यवहार। या दोहने वहनने मथनोपलेपा, प्रेंखिंक नार्वरुदितो क्षण मार्जनादो। गायन्ति चैन मनरक्त धियोत्रुकंठ्यो, धन्यास्म उरुक्रम ब्रजस्त्रिय और क्रम चित्तयाना। 10वें स्कंद के 44वें अध्याय में मथुरा की पट्ट महिषियाँ गोपियों के सौभाग्य की सराहना करती हैं। किन ब्रज देवियों के सौभाग्य को देखो। या दोहने, कोई भी कार्य कर रही हैं, दोहन कार्य कर रही हैं, तो दोहन कार्य में भी श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं कि श्री कृष्ण आएगा, उसको हम दुग्ध पिलाएंगे। या दोहने अबहनने, अबहन यानी धान कूट रही हैं, उसमें भी श्री कृष्ण का चिंतन कि आज बनमाली आएगा तो इन धान की सुंदर धान कूट करके या कि सुंदर खीर बनाऊंगी और श्री कृष्ण को पवाऊंगी। या दोहने वहनने मथनोपलेप, मंथन कर रही है, दधि मंथन कर रही है। बोले नवनीत चोर को यह नवनीत माखन बहुत प्रिय है। आज श्याम सुंदर मेरे घर पर आएंगे, श्याम सुंदर को मैं मक्खन खिलाऊंगी। श्याम सुंदर मैया से चर्चा करते हैं कि मैया रे मोय माखन भाव है, मधुमेवा पकवान मिठाई मोय रुचि नहीं आवे। ब्रज देवी एक पाछे ठाड़ी सुनत श्याम की बातें, मन मन कहत कहूँ कि अपने घर देखो माखन खाते। पीछे खड़ी ब्रज देवी सुन रही है। श्याम सुंदर मैया से कह रहे हैं कि मैया मोको जितनो माखन प्रिय लगे, इतनो ये अन्य वस्तुएं प्रिय ना लगे। तो अब ब्रज देवी पीछे खड़ी हुई है। ब्रज देवी एक पीछे ठाड़ी सुनत श्याम की बातें, मन मन कहते कबहू अपने घर देखो माखन खाते। तो दधि मंथन भी कर रही है, उसमें भी यही भावना, श्याम सुंदर आएंगे और नवनीत खाएंगे। बालक रो रहे हैं, झूला झुला रही है, तो लोरियां गा रही है, श्याम सुंदर के गीत गा रही है और बालक को समझा रही है, अरे लाला अभी श्याम सुंदर आएगा तो मैं श्याम सुंदर की गोद में तुझे दे दूंगी, तुझे उसका सखा बना दूंगी, रो मत। या दोहने बहानने मतनोपलेपा, प्रेंखिंक नार्वरुदितो क्षण मार्जना दो। उनका प्रत्येक क्षण प्रत्येक कर्म श्याम सुंदर के लिए समर्पित है। यहाँ तक कि निज देह का श्रृंगार भी करती हैं, वह भी श्याम सुंदर के लिए।
निजांगम अपि यादेभ्य ममेति समुपासते। मत्स्य पुराण में ठाकुर जी कहवे ताभ्य परम न मे किंचित सत्यम सत्यम बदाभ्यहम। ये ब्रज देवियां निजांगम अपि या ममेति समुपासते, यह शरीर भी श्याम सुंदर का है, इस भाव से श्रृंगार करती हैं। ताभ्य परम न मे किंचित, केवल श्री ठाकुर जी का सुखानुसंधान है। आत्म सुख की तो वहां पर गंध भी नहीं है। तत्सुख सुखता का जो भाव है, संयोग की अपेक्षा, संयोग की अवस्था में देख लो, वियोग की अवस्था में देख लो। रासक क्रीड़ा में जब रासलीला आरंभ किए प्रभु, तो रासलीला में गोपियों के मन में अहंकार उदित हो गया, अहम भाव जागृत हो गया। इस अहम भाव को हम लोग अपने से लेकर के न चलें कि जैसे हम लोगों के अंदर अहम भाव जागृत होता है। वस्तुतः ये एक अवस्था है। उनका जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव तो कृष्ण रति ही है। उसमें ये संचारी भाव आते जाते रहते हैं। जैसे समुद्र होता है, समुद्र में तरंगें उठती हैं और समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं। उस अगाध समुद्र की वृद्धि करके वह तरंगें उसी में विलीन हो जाती हैं। ऐसे यह नित्य सिद्ध परिकर है, इनमें यह अहंकार आदि ये संचारी भाव उदित होते हैं। स्थायी भाव जो कृष्ण रति है उसकी वृद्धि करके और उसी में विलीन हो जाते हैं। तो वह सामान्य अहंकार से नहीं लेना चाहिए। तो ब्रज देवियों के मन में वह अहम भाव जागृत हुआ, तो श्री ठाकुर जी विप्रलंब का आस्वादन कराने के लिए वहाँ से तिरोहित हो गए, अंतर्हित हो गए। तो ब्रज देवियाँ वन वनांतर में अन्वेषण करने लग गई। अब यह विप्रलंब की अवस्था है, वियोग की अवस्था है, और वियोग की अवस्था में भी श्री ठाकुर जी के सुख का ही चिंतन है। वन वनांतर में अन्वेषण कर रही हैं। जहाँ तक चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी वहाँ तक ब्रज देवियों ने अन्वेषण किया। आगे देखा सघन जंगल है, सघन वन है। वृक्षों की सघनता के कारण चंद्रमा की ज्योत्सना जमीन पर, भूमि पर नहीं आ पा रही है, अंधकार है। तो तमः प्रविष्ट मां लक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रिय। कहीं श्याम सुंदर इस अंधकार में हम ढूंढती हुई चली जाएंगी। श्याम सुंदर इस अंधकार में प्रवेश कर गए तो कहीं उनको कष्ट न हो जाए, तो वहां से लौट आए। तमः प्रविश्य मां लक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रिय। वियोग की अवस्था में भी श्री ठाकुर जी के सुख का उनको ध्यान है, श्री ठाकुर जी के सुख का अनुसंधान है। संयोग की अवस्था में देखो, गोपी गीत के अंत में कहती हैं यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटस्य तद व्यततेन किंचित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदा विषाम्नः। यानी संयोग की अवस्था में भी श्री ठाकुर जी के सुख का अनुसंधान है। गोपियाँ कहती हैं कि हम आपके पाद तल को अपने वक्ष पर डरती हुई धारण करती हैं कि आपके पाद तल इतने सुकोमल हैं और उन चरणों से आप वन वनांतर में विचरण कर रहे हो। इस बात से हमारे चित्त में बड़ी खिन्नता हो रही है कि आपके चरणों में कहीं कंटक आदि न लग रहे हों, उससे आपको कष्ट न हो रहा हो। कहने का तात्पर्य संयोग पक्ष में भी कृष्ण सुख का अनुसंधान है, वियोग पक्ष में भी कृष्ण सुख का अनुसंधान है। तत्सुख सुखता का भाव, तदर्पिता किलाचार्यता, इसी तो नारद जी दंडोत कर रहे हैं। तदर्पिता किलाचार्यता, अपना आत्म सुख की तो गंध भी नहीं है। त्रुटुर उगायते त्वाम पश्यताम। जिन ब्रज देवियों को श्याम सुंदर के दर्शन में निमेष पलकों का गिरना भी व्यवधान महसूस होता है, इन पलकों का गिरने का जो व्यवधान है वह भी असह्य है। गोपियाँ कहती हैं अटत यद भवान अन्य कान्नम त्रुटर युगायते त्वाम पश्यताम कुटिल कुंतलम जड़ उदीक्षताम पक्षम कृदृशाम। गोपियाँ कहती हैं विधाता पूरा ही मूर्ख है, इसने ये पलक क्यों बना दी,
ये पलक बार बार गिरती हैं, श्याम सुंदर के दर्शन में व्यवधान उपस्थित करती हैं। अथवा लगता है ये पलकों पे बैठा हुआ जो निमि है हमारे सौभाग्य को देख करके इसको ईर्ष्या होने लगती है, इसीलिए बार बार पलकों को गिरा करके श्याम सुंदर के दर्शन में व्यवधान पैदा करता है। तो त्रुटर युगायते, जिनको एक त्रुटि भी श्याम सुंदर के दर्शन के बिना एक कल्प के समान व्यतीत हो रही है, युग के समान व्यतीत हो रही है। और वही ब्रज देवियां जब उद्धव जी आते हैं, उद्धव जी से चर्चा होती है, श्री जी से चर्चा करते हैं उद्धव जी, श्री जी की उस दिव्य प्रेम की अवस्था को देखते हैं तो एकदम चमत्कृत हो उठते हैं। और उस अवस्था को देख करके उद्धव कहते हैं नहीं, मैं अभी जाऊंगा मथुरा और श्याम सुंदर को यहाँ लेकर के आऊंगा। तो श्री जी कहते हैं उद्धव जी, श्यान्य सौख्यम यदपि बल मधुपते बलवद गोष्ठ मापते यदि अल्पाप क्षति हृदय ते तस्य माघात कदापि। उद्धव जी, श्याम सुंदर को तुम यहाँ ले आओगे, श्यान्य सौख्यम यदपि बलवद गोष्ठ मापते मुकुंदे, हमको अपार हर्ष होगा, हमको अपार सुख होगा, क्योंकि उनके बिना हमारी एक एक त्रुटि एक एक क्षण युग के समान व्यतीत हो रहा है। लेकिन यदि अल्पाप क्षति हृदय ते तस्य मागात कदापि, लेकिन थोड़ा सा भी उनको यदि क्लेश होता है यहाँ आने में, अल्पापि क्षति हृदय ते तस्य, तो मागात कदापि, तो वो बिल्कुल नहीं आए यहाँ, कभी भी नहीं आए। अप्राप्तेस्मिन नगराद यद्यपि आरती रुग्रा भवेन्नः, यद्यपि हमको अपार वेदना है, अपार कष्ट है श्याम सुंदर के विरह में, लेकिन यदि अल्पाप क्षति हृदय ते तस्य, और वहाँ पर यदि उनको सुख मिलता है, हृदय चेत तत्र सुखम अनुभवेत, वहाँ मथुरा में यदि उनके चित्त में सुख है, हर्ष है, और यहाँ आने में अल्प भी क्षति उनको अनुभव हो, तो बिल्कुल श्याम सुंदर यहाँ नहीं आए। यह प्रेम की वह उत्कर्षमयी अवस्था, वह उच्च अवस्था, यह श्री जी कह रहे हैं, जिनको कि प्रेम वैचित्री, चार प्रकार का वियोग होता है, विरह होता है, प्रवास जन्य, पूर्व राग का, प्रेम वैचित्री, पूर्व राग, प्रवास, प्रेम वैचित्री और मान, ये चार प्रकार का विरह होता है। पूर्व राग का तात्पर्य जैसे रुक्मिणी आदि का जो विरह था, ठाकुर जी के गुणों को सुन करके उनके दर्शन की उत्कंठा जागृत भई, वह एक विरह का भाव। मान का यानी जब नायक या नायिका रूठ जाते हैं तो समीप अवस्थित होते हुए भी वह न बात करते हैं न देखते हैं, यह मान का विरह है। प्रवास का यानी नायक प्रवास में चला जाए, कहीं विदेश आदि चला जाए, तो नायिका के मन में जो विरह का भाव है वह प्रवास का है। प्रेम वैचित्री यानी प्रियतम के समीप में उपस्थित रहते हुए भी विरह का भाव जागृत हो जाए, यह प्रेम वैचित्री का भाव केवल श्री जी के मन में उदित होता है। यह ऐसी उत्कर्षमयी अवस्था है प्रेम की, यानी श्याम सुंदर समीप में विराजे भय हैं, अंकस्थिते पिदयते किमपि प्रलापम हा मोहनेति विददति अकस्मात। श्याम सुंदर के वामांक में श्री जी विराजी हुई हैं, एक मधुप भ्रमर बार बार आकर के श्री जी को परेशान करता है, भ्रमर उड़ रहा है, श्री जी बार बार उसको भगाना चाहती हैं, वह नहीं जा रहा है, तो ललिता जी ने उस भ्रमर को भगाया, और भगा करके ललिता जी ने कहा, अरे राधे, मधुसूदन गया, मधुसूदन चला गया। मधुसूदन कहते हैं भ्रमर को, तो ललिता जी का आशय था भ्रमर से, लेकिन श्री जी ने जैसे ही सुना कि मधुसूदन चला गया तो श्री जी मूर्छित होकर के गिर पड़ी। हा मोहन, हा श्याम सुंदर, अरे श्याम सुंदर मुझे छोड़ के चले गए, मोहन मुझे छोड़ करके चला गया, और वामांक में ही विराजी भैया श्याम सुंदर के, यानी प्रियस्य सन्निकर्षे पे प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः या विश्लेष धियार्ति सा प्रेम वैचित्री रिच्यते। जो उज्ज्वल नीलमणि में
रूप गोस्वामी जी ने प्रेम वैचित्री की अवस्था का निरूपण किया। प्रियस्य सन्निकर्षे भी, प्रियतम समीप में विराजे भय हैं, लेकिन प्रेमोत्कर्ष स्वभावतः वह प्रेम की एक उत्कर्षमयी अवस्था का स्वरूप होता है। तो उसमें या विश्लेष धिया आरती, वियोग की बुद्धि से जो दुख होता है वह प्रेम वैचित्री जन्य दुख है। तो ऐसी प्रेम वैचित्री के विरह का आस्वादन करने वाली ऐसी श्री जी यानी प्रेम वैचित्री श्याम सुंदर के समीप में विराजमान होते हुए भी उनको विरह की अनुभूति हो रही है। और वह उद्धव से क्या कह रही हैं कि माँ गात कदापि। दोनों वाक्यों की तुलना कीजिए। श्याम सुंदर कभी भी नहीं आए ब्रज में, वह मथुरा में ही रहे। यदि अल्पापि क्षति हृदयते तस्य माँ गात कदापि। यदि थोड़ी सी भी उनको क्षति होती है, उनके मन में क्लेश होता है, तो श्याम सुंदर बिल्कुल यहाँ नहीं आए। तो कहने का तात्पर्य तदर्पिता खिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलते। जो नारद जी कहते हैं तदर्पिता खिलाचारिता, अखिलाचारिता, अखिलाचार सर्वस्व श्याम सुंदर के प्रति समर्पण। आत्म सुख का तो अनुसंधान है ही नहीं, वाणी से उनका गुण नाम कीर्तन, श्रवण से उनकी कथा, मन से उनका स्मरण। तो इस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम अस्तौ च कर्मसु मनस्तव पाद्योन्न। तो प्रसंग हम लोगों का चल रहा था कि यह इतर वस्तु हैं, श्याम सुंदर को छोड़ करके, अपने आराध्य को छोड़ करके, अपने सेव्य को छोड़ करके इतर वस्तुओं में हमारी इंद्रियों की वृत्ति न जाए। नहीं तो उनसे अच्छा है आंख बंद हो जाएं, कान बंद हो जाएं, बहरा होना अच्छा है, इतर चर्चाओं को सुनना अच्छा नहीं। नेत्र स्फोटन, अंधा होना अच्छा है, इतर लोगों को देखना अच्छा नहीं। अखिलाचारिता, हमारी इंद्रियों की वृत्तियाँ, चित्त की वृत्ति, मन की वृत्ति सभी श्री ठाकुर जी की ओर हों, भगवान की ओर हों, यही तात्पर्य है। जय श्री राधे।